भारत में संवैधानिक संस्थाएं हमेशा से ही अपने स्वतंत्र और स्वायत्त रवैये के लिए जानी जाती रही हैं। हालांकि बीते कुछ समय में इन संस्थाओं में अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर इनके काम करने के ढंग पर भी सवाल उठे हैं। ताज़ा मामला भारत के ऑडिट से जुड़े संस्थान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी से जुड़ा है। बीते कुछ समय में सीएजी की रिपोर्ट्स में देरी को लेकर सवाल उठे हैं। हालांकि अब संस्थान की ओर से दी जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट्स की कमी ने भी लोगों को चौंका दिया है। वित्त वर्ष 2018-19 में सीएजी ने कुल 73 ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार की। इनमें 15 रिपोर्ट्स केंद्रीय सरकार के लिए थी, जबकि 58 राज्य सरकारों के लिए। इससे पहले 2017-18 में कैग ने 98 रिपोर्ट्स पेश की थी। इनमें 32 केंद्र सरकार के लिए थी और 66 राज्यों के लिए। केंद्रीय एजेंसियों और उससे जुड़ी नीतियों योजनाओं की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट्स के जरिए पहचान बना चुकी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स में लगातार हो रही यह कमी चिंता का विषय है। दरअसल मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि के कार्यकाल से पहले सीएजी का आउटपुट काफ़ी ऊपर था। 2016-17 में जब शशिकांत शर्मा सीएजी थे, तब इस संस्थान ने एक साल में 150 ऑडिट रिपोर्ट्स दी थी। इनमें 49 केंद्र सरकार के लिए और 101 राज्य सरकार के लिए। इसी तरह 2015-16 में सीएजी ने 188 रिपोर्ट तैयार की, केंद्र सरकार के लिए 53 और राज्यों के लिए 135। 2014-15 में कुल 162 ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार की। सीएजी के तौर पर सबसे व्यस्त कार्यकाल विनोद राय का ही माना जाता है। उनके नेतृत्व में इस संवैधानिक संस्था का आउटपुट सबसे ज़्यादा रहा है। 2010-11 के दौरान सीएजी में 221 रिपोर्ट तैयार की थी, जबकि 2011-12 में 137 रिपोर्ट संसद में रखने के लिए तैयार हुई थी। सीएजी के तौर पर विवादों में आ चुका है राजीव महर्षि का कार्यकाल। गौरतलब है कि नवंबर 2018 में ही देश के 60 नामी मौजूदा और रिटायर्ड अफसरों ने महर्षि को पत्र लिखकर नोटबंदी और राफेल पर तैयार की गई सीएजी की रिपोर्ट्स पर चिंता जताई थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि सीएजी ने जानबूझकर इन रिपोर्ट्स को देरी से पेश किया, ताकि 2019 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार को किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाया जा सके। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित है। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग के कार्यों को देखते हुए इसे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी थी। कैग का कार्य संघ तथा राज्य सरकारों के सभी प्रकार के व्ययों का लेखा परीक्षण करना है। अर्थात कैग यह देखता है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों को जिन उद्देश्यों के लिए सदन से धन दिया गया था, सरकारों ने उसी पर यह धन खर्च किया है या नहीं, और कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। व्यवहार में कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट भ्रष्टाचार रोकने का प्रमुख साधन है। अभी यूपीए सरकार में चर्चा में आया कोयला घोटाला हम लोग के जहन से उतरा नहीं होगा। इसे उजागर करने में कैग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट्स के आधार पर सदन कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखता है। अब आप इन तथ्यों से खुद ब खुद ही कैग के और उसके रिपोर्ट्स के महत्व को समझ गए होंगे तथा इसके साथ ही इस पद के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग तथा इसकी रिपोर्ट्स में कमी से देश को होने वाले नुकसान से भी आप अवगत हो गए होंगे।